So here I am sharing some important question from digital documentation. The very first question is, what is style? So a style is a set of format that we can apply to selected pages, text, frames and other elements in our document to quickly change their appearance. When we apply a style, we apply a whole group of format at the same time. Styles are logical attributes. फाइन, इट डिपेंड्स ऑन मार्क्स कि कितना आपको लिखना है. ठीक है. वाई वी यूज़ स्टाइल इन अवर डॉक्यूमेंट? स्टाइल हेल्प्स इन टू इम्प्रूव कंसिस्टेंसी इन अ डॉक्यूमेंट. दे ऑल्सो मेक मेजर फॉर्मेटिंग चेंज ईजी. ठीक है. जो भी फॉर्मेटिंग चेंज है वो हमें ईजिली करने में हेल्प करता है, हमें बार बार क्लिक नहीं करना पड़ता. वी विल गेट सारा जो भी एट्रीब्यूट्स है हमें वो एक साथ स्टाइल में स्टोर्ड मिलता है. Next question is, what are the different supported types of style in OpenOffice? So there are different supported types: page style, paragraph style, character style, frame, numbering, cell style, graphic style, presentation style. So page style आपको पता है, आप ये सारे styles अप्लाई कर चुके हो, आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. पेज स्टाइल में आप मार्जिन्स, हेडर, फूटर, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो. पैराग्राफ स्टाइल में यू कैन चेंज दी पैराग्राफ्स अपीयरेंस. कैरेक्टर स्टाइल में आप सेलेक्टेड टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स को चेंज करते हो या उसके पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट है उसके स्टाइल को चेंज करते हो. फ्रेम स्टाइल, इट इज़ अप्लाइड इन द ग्राफिक फॉर्मेट, ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम्स. ठीक है. फिर है नंबरिंग स्टाइल. इट अप्लाई सिमिलर अलाइनमेंट नंबरिंग और बुलेट कैरेक्टर एंड फॉन्ट टू नंबरिंग और बुलेटेड लिस्ट. फाइन. उसके बाद आपका आता है सेल स्टाइल. इट इंक्लूड्स फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेट. ठीक है. सेल मतलब आप एक पर्टिकुलर सेल के अंदर, जैसे आपका टेबल होता है, टेबल के अंदर पर्टिकुलर सेल के अंदर आप कुछ भी अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो या बॉर्डर, बैकग्राउंड या नंबर फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो. ग्राफिक स्टाइल, इट इज़ यूज्ड इन ड्राइंग एंड अदर एट्रीब्यूट्स. लास्ट आपका होता है प्रेजेंटेशन स्टाइल. इट इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स. सो आपने जब वीडियो बनाया था तब देखा था ये सारे उसमें अप्लाई थे, और आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स फॉर्मेटिंग है अपने पास, तो ये सारे नेम्स आप लिख सकते हो विथ डेफिनेशन. Next question is, how to apply style in OpenOffice. So the steps are, first using style and formatting window. तो आपको सबसे पहले स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग वाला ओपन करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा विंडो में से. उसके बाद एक शॉर्टकट की भी है, F11 को आप डायरेक्टली क्लिक करते हो तो उसका डायलॉग बॉक्स डायरेक्ट ओपन हो जाता है. देन उसके बाद जो भी स्टाइल उसमें स्टोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो. सेकेंड ऑप्शन इज़ यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड. तो उसमें भी आपको स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करना पड़ेगा. देन यू हैव टू सेलेक्ट द स्टाइल, क्लिक द फिल फॉर्मेट आइकन. देयर विल बी अ फिल फॉर्मेट आइकन, बिल्कुल वो पेंट की तरह जो दिखता है वैसा होता है. एंड मूव द माउस ओवर द पैराग्राफ. जैसे आपने उसे क्लिक किया, उस फिल फॉर्मेट आइकन को आपको जिस पैराग्राफ में अप्लाई करना है उस पर माउस की हेल्प से मूव करना है. एंड देन प्रेस एस्केप बटन टू क्विट. सो ये जो है क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे आपके पास प्रैक्टिकल में या थ्योरी में भी, कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो. तो आपको इसी तरीके से आंसर देना है. ठीक है. या तो आप इसे फ्लो चार्ट के रूप में दे सकते हो, या स्टेप्स में लिख सकते हो, या पॉइंट्स में लिख सकते हो. तो अब जो क्वेश्चंस है कुछ ऐसे ही स्टेप्स वाले क्वेश्चन होंगे कि ये डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है वो करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स है इंक्लूडेड है. सो नेक्स्ट जो है दैट इज़ टू क्रिएट न्यू कस्टम स्टाइल्स. सो अगर आप खुद का कुछ न्यू स्टाइल्स अप्लाई करना चाहते हो, न्यू क्रिएट करना चाहते हो, तो आप क्या करते हैं, दैट इज़ स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करना है. उसके बाद न्यू स्टाइल जो भी है उसके सेट करना है, उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ को. देन जस्ट उस स्टाइल को एक नेम देना है, टाइप अ नेम फॉर आवर स्टाइल इन डायलॉग बॉक्स, एंड देन लास्ट में क्लिक ओके. तो बहुत सिंपल सा आपका एक जो स्टाइल है वो आपके लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा. और हमने ध्यान होगा आपको, हमने ABC नाम से एक न्यू स्टाइल जो है क्रिएट किया था.
S6 से भी हमने क्रिएट किया था. फाइन. फिर है ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग. सेलेक्ट सम text and drag it to the style and formatting window, and all the attributes of that text will be applied in the style. So it's very simple. जो आप स्टाइल क्रिएट कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल आपके किसी भी टेक्स्ट में जो स्टाइल स्टोर्ड है उसे आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे टुवर्ड्स योर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, तो वो आपके स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग वाले विंडो में एक न्यू तरीके से आ जाएगा. उसको आप नेम देकर अपना उस टाइप का जो स्टाइल है वो आप अप्लाई कर सकते हो या सेव कर सकते हो आपकी गैलरी में. फाइन. सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज़ योर हाउ टू मॉडिफाई स्टाइल्स इन ओपन ऑफिस. सो हाउ वी कैन मॉडिफाई द स्टाइल्स इन ओपन ऑफिस, ये भी हम लोगों ने किया है. तो इसमें आप स्टेप वाइज आंसर्स लिख सकते हो. तो फर्स्ट है अपडेटिंग अ स्टाइल फ्रॉम अ सेलेक्शन. ठीक है, अपडेटिंग अ स्टाइल फ्रॉम अ सेलेक्शन मतलब आप सेलेक्ट करके कैसे अपडेट करते हो. तो उसके लिए अगेन आपको स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग वाला विंडो ओपन करना है. सेलेक्ट द आइटम विच हैज़ द फॉर्मेट वी वांट टू अप्लाई, मतलब जिसको अप्लाई करना है वो वाला आइटम आप सेलेक्ट कर लोगे. ठीक है. इन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो सेलेक्ट द स्टाइल वी वांट टू अपडेट, और जिसको अपडेट करना है उस पर्टिकुलर जो ऑप्शन को, स्टाइल को आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो. ठीक है. लॉन्ग प्रेस ऑन द एरो नेट टू द न्यू स्टाइल. ठीक है. जो लॉन्ग प्रेस आप उस पर एक एरो बटन होगा उस पर्टिकुलर में लॉन्ग प्रेस करोगे तो वो न्यू स्टाइल के रूप में ऐड हो जाएगा. ठीक है. फिर है लोडिंग स्टाइल्स फ्रॉम अ टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट, मतलब जो स्टाइल दूसरे किसी फोल्डर पे या दूसरे किसी डॉक्यूमेंट में अप्लाई है उसको आप अपने करंट में, जिसमें आप प्रेजेंटली काम कर रहे हो, अप्लाई करना चाहते हो. तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं. ओपन अ डॉक्यूमेंट. ठीक है, डॉक्यूमेंट ओपन करना है. स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आइकन, तो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग वाला आइकन जो है वो आपको सेलेक्ट करना है. देन उसमें से जो भी न्यू स्टाइल है उसे न्यू स्टाइल को लेना है. क्लिक ऑन लोड स्टाइल. सो लोड स्टाइल आपके पास ऑप्शन है, आपको ध्यान होगा जैसे अपडेट था वैसे ही लोड स्टाइल का भी एक ऑप्शन आपके उस विंडोज़ एंड स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग वाले विंडो में है. तो आपको लोड स्टाइल्स सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, एंड देन सेलेक्ट द टेम्पलेट यू वांट टू कॉपी स्टाइल फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स. और वो टेम्पलेट मतलब जो पुराना वाला डॉक्यूमेंट है उसे आपको उस स्टाइल पे कॉपी करना है. ठीक है. ये भी आप लोगों ने किया हुआ है. सो ये स्टेप वाइज आपको ऐसे आंसर्स देने होंगे ताकि विदाउट कन्फ्यूजन आपको ये आंसर्स पता हो. तो मैंने ये जो फॉर्मेट है थोड़ा सा जल्दी में क्रिएट किया था, बनाया था. आप अपने आंसर्स या अपने तरीके से भी स्टेप वाइज ये फॉलो कर सकते हो जो आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए मल्टीपल तरीके होते हैं, मल्टीपल जो ऑप्शंस होते हैं. तो यहाँ पे मैंने जो फॉलो किया है अकॉर्डिंग टू योर बुक, अकॉर्डिंग टू योर स्टडी मटेरियल अवेलेबल, उसके अकॉर्डिंग किया है. और भी बहुत सारे ऑल्टरनेट तरीके होते हैं जिससे हम चेंजेस कर सकते हैं, जिससे हम मॉडिफाई कर सकते हैं. तो आप उसमें ऐड ऑन भी कर सकते हो. ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैंने क्वेश्चन बताया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में एज वेल एज़ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं. तो यू शुड नो, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है पूरा प्रैक्टिकल वाइज है, तो प्रैक्टिकल बेस्ड ही क्वेश्चंस भी थ्योरी में आएंगे. ठीक है. सो 40 मार्क्स आपका ये कवर करता है. राइट. फाइन. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6. हाउ वी कैन इंसर्ट इमेज एंड यूज़ इट इन ओपन ऑफिस. ठीक है. सो ओपन ऑफिस में इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, तो ये आपका सेशन 2 है, सेशन 2 का क्वेश्चन है. द आंसर इज़ to insert and use image, following methods are used. So with the very first method is your drag and drop. Open file browser of our computer, drag the picture which you want to use, drag it into the writer document. So do not get confused, writer document is your open office का document. ठीक है. Simply you have to open the browser, जो पिक्चर है आपका जहाँ पे भी है उसे बस ड्रैग करना है आपके राइटर में. ये शॉर्टकट मेथड होता है, राइटर के डॉक्यूमेंट में ड्रैग करना है. सेकेंड इज़ योर इंसर्ट पिक्चर डायलॉग, दैट इज़ राइटर डॉक्यूमेंट अगेन आपको ओपन करना है. इंसर्ट का ऑप्शन आता है आपके मेन्यू में, पिक्चर में जाना है, क्लिक इंसर्ट एंड देन पिक्चर,
एंड पिक्चर के अंदर आपके पास ऑप्शन आएगा फ्रॉम फाइल, ठीक है। 2 ऑप्शंस आ रहे थे, ठीक है, स्कैन और फ्रॉम फाइल, तो आपको फ्रॉम फाइल यूज़ करना है, ठीक है। फ्रॉम फाइल यूज़ करने के बाद यू हैव टू चूज़ द फाइल और द इमेज, जो भी फाइल में माई पिक्चर्स में या आपके किसी भी नेम से किसी भी फोल्डर पे किसी भी पाथ में जो ये पड़ा होगा इमेज, उसे आपको चूज़ करना है और क्लिक करते ही वो इमेज आपके राइटर डॉक्यूमेंट में जो करंटली ओपनड है उसके अंदर आ जाएगा। फाइन। थर्ड इज़ योर इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड आपको पता है मतलब क्लिपबोर्ड मतलब जो ऑलरेडी आपके इसके अंदर सेव है, ठीक है। सो उसके लिए आपको ओपन बोथ द सोर्स डॉक्यूमेंट एंड द टारगेट डॉक्यूमेंट। मतलब क्लिपबोर्ड मतलब जो ऊपर इमेजेस है वो भी हो सकता है और उसके अलावा आपके किसी डॉक्यूमेंट में, मतलब दो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक में इमेज है और दूसरे वाले में इमेज को लेके आना है। तो जस्ट दोनों को आप ओपन कर लो, सेलेक्ट द इमेज एंड प्रेस Ctrl+C, very simple. Ctrl+C, that is the shortcut key for copy. Switch to target document and then press Ctrl+V, ठीक है। So Ctrl+V, that is to paste the particular image. So Ctrl+C plus Ctrl+P, ये बहुत अलग तरीके से बताया बट ये वेरी सिंपल। आप हमेशा जनरली हम यही करते हैं कि हम कॉपी करते हैं, कहीं से भी डॉक्यूमेंट से कॉपी करते हैं और उसे पेस्ट करते हैं, ठीक है। डन। सो फोर्थ मेथड इज़ इंसर्ट एन इमेज यूजिंग अ स्कैनर। तो आपको पता है इंसर्ट में जाके पिक्चर्स में जाके जब हम फ्रॉम फाइल सेलेक्ट करे थे तो उसके नीचे एक और ऑप्शन होता है स्कैन। तो स्कैनर के थ्रू भी आप डायरेक्ट ऑन द स्पॉट किसी भी बुक में से या किसी भी इमेज जो आपके पास हार्ड कॉपी है उसको स्कैन करके आप ले सकते हो। तो उसके लिए आपको अगेन इंसर्ट में जाना है, पिक्चर क्लिक करना है, देन स्कैन क्लिक करना है और जो भी स्कैन का सोर्स है आपके एक पास डायलॉग बॉक्स आएगा और उसमें जो सोर्स है उस सोर्स को आपका स्कैनर मेक श्योर कि आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, तभी ये होगा। सोर्स को सेलेक्ट करना है और जैसे ही स्कैन करोगे स्कैन को कैप्चर इमेज के ऑप्शन के साथ उसे आपके डॉक्यूमेंट में ले लेना है, ठीक है। फिफ्थ इज़ योर इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम द गैलरी। सो आपको पता है गैलरी एक ऑप्शन है साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड में। वहाँ से अगर कोई इमेज को या कोई सिंबल को या कोई भी एरो था, बुलेट्स था, वो आप लेना चाह रहे हैं तो कैसे होगा। तो अगेन टूल्स में जाना है, टूल्स ऑप्शन है आपके पास, नीचे आ रहा था, नीचे बेस पर टूल बार आता है, ठीक है। टूल में जाना है, गैलरी में जाना है एंड देन जो भी पिक्चर या इमेज या शेप आपको चाहिए उसे सिंपली आपको ड्रैग करना है आपके राइटर्स डॉक्यूमेंट में, ठीक है। टूल्स, गैलरी and then select the image or the symbol and then drag it to the gallery, that means to the writer document. So next जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 इज़ योर हाउ टू मॉडिफाई इमेज। तो हमें इमेज को इंसर्ट करना देख लिया, अब इमेज को मॉडिफाई कैसे करेंगे तो उसके क्या स्टेप्स हैं। बाय यूजिंग पिक्चर टूल बार, व्यू में जाना है, मेन्यू बार में आपके पास व्यू ऑप्शन होगा, व्यू में जाना है, टूल बार्स में क्लिक करना है एंड देन पिक्चर्स में क्लिक करना है। तो पिक्चर्स का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और वहाँ से आपको जो जो चेंजेस करना है, मॉडिफाई करना है वो करना है, ठीक है। सेकेंड होता है ग्राफिक्स मोड। इन ग्राफिक मोड वी कैन एडिट फॉलोइंग थिंग्स। तो ग्राफिक एक मोड अपने पास था, उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो या ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। फ्लिप करना मतलब लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। फ़िल्टर्स मतलब अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, कुछ पोर्शन आप शेड में हटाना चाहते हो तो उसे फ़िल्टर का ऑप्शन आपके पास है। कलर, आप के पास मल्टीपल कलर्स के ग्रेड वो होंगे, शेड्स होंगे, जो ग्रे स्केल था और भी बहुत सारे थे, ब्लैक एंड वाइट था, तो उस कलर्स को आप चेंज कर सकते हो। और कलर्स में एक और ऑप्शन है कि आप मल्टीपल और उसमें कलर इफेक्ट भी डाल सकते हो। ट्रांसपेरेंसी मतलब कितना आपका इमेज ट्रांसपेरेंट रहेगा वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। फाइन। नेक्स्ट इज़ योर बाय क्रॉपिंग इमेज। मॉडिफाई में क्रॉपिंग इमेज भी होगा, मतलब आप अपनी इमेज को क्रॉप करना चाहते हो। राइट क्लिक ऑन द इमेज, सेलेक्ट पिक्चर फ्रॉम पॉपअप मेन्यू, पिक्चर का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट क्रॉप फ्रॉम पिक्चर डायलॉग बॉक्स, ठीक है। डायलॉग बॉक्स के अंदर आपके पास क्रॉप करके ऑप्शन आएगा
एंड यू हैव टू सेलेक्ट क्रॉप. सो जैसे ही आप क्रॉप करते हो, फॉलोइंग पैरामीटर्स यू कैन चेंज और कंट्रोल बाय क्रॉप पेज. ठीक है, तो क्या क्या आप चेंजेस क्रॉप में कर सकते हो, दैट इज़ कीप स्केल, लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम को आप चेंज कर सकते हो. ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हो, कट कर सकते हो. विड्थ और हाइट आप चेंज कर सकते हो. रीसाइजिंग, किसी भी इमेज को आप रीसाइज भी कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो विदाउट कटिंग और कट कर किए बिना आप उसे रीसाइज कर सकते हो. ठीक है, फिर आपके पास जो क्रॉपिंग है, एक और ऑप्शन है क्रॉप के अलावा मॉडिफाई के अंदर एक और ऑप्शन है, दैट इज़ रोटेटिंग अ पिक्चर. आप कैसे किसी भी पिक्चर को रोटेट करते हो. तो ये भी बहुत सिंपल है. जस्ट इंसर्ट दी इमेज को इंसर्ट कर दिया. मतलब ये शुरू से लिखना है. अभी तो मैं कंटिन्यूअस में चल रही थी तो मैंने एक दो 3-4 पॉइंट्स में कर लिया, बट आप पूरा डिटेल्स में भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हो. सो रोटेटिंग अ पिक्चर में इंसर्ट दी इमेज को इंसर्ट करना है, और जैसे ही आप इमेज को सेलेक्ट करते हो तो आपके ऊपर मेन्यू में एक ऑप्शन है रोटेट आइकन है आपके पास. रोटेट करके एक सर्कल, हाफ सर्कल बना हुआ एक एरो होगा, उसे क्लिक करोगे तो वो रोटेटिंग मोड में आ जाएगा. आपके पिक्चर के साइड में चारों तरफ वो रोटेटिंग ऑप्शन दिखाई देगा. तो आपको जस्ट उसको मूव करना है और आपके जो इमेज है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आप उसे रोटेट कर सकते हो और उसे सेट कर सकते हो. एज पर यू रिक्वायर्ड यू कैन डू इट. फाइन. सो ये है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमने कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू क्रिएट ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स. ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स भी हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड में अपनी वीडियो में देखा था. सो हेयर बहुत छोटे में बिल्कुल 2 लाइन्स में आंसर दे दिया कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. आप उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में दिया है. व्यू ऑप्शन है मेन्यू बार में, व्यू में जाना है, देन सेलेक्ट टूल बार्स एंड देन ड्राइंग जो है ऑप्शन आपके पास आएगा. जस्ट क्लिक टू यूज़ ड्राइंग टूल, सेलेक्ट टूल्स एंड क्लिक एंड ड्रैग टू यूज़. और जो भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं उसे आपको सिंपली ड्रैग करना है आपके राइटर्स डॉक्यूमेंट में. तो ड्रैग जैसे आप करते हो, जो भी शेप्स और जो भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट आपके ओपन ऑफिस में अवेलेबल होंगे वो आप सिंपली यूज़ कर सकते हो. डन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज़ योर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीक में करेंगे बाकी. सो व्हाट इज़ टेम्पलेट, हाउ टू क्रिएट और यूज़ टेम्पलेट. अ टेम्पलेट इज़ अ मॉडल that you can use to create other documents. Fine. For example, you can create a template for business reports that has your company's logo on the first page. ठीक है, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनीज जो है वो अपनी लोगो लगाकर या अपने हेडिंग जो है कंपनी नेम लिखकर लेटर हेड बना के रखती है. तो वो भी एक टेम्पलेट ही होता है. तो उसे भी हम डॉक्यूमेंट्स में बनाते हैं. तो वो पहले से अगर सेव हो तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ उसे एडिट करके यूज़ करना है. चाहे हम उसे क्लाइंट के लिए यूज़ कर रहे हैं या किसी एम्प्लॉय के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे अपॉइंटमेंट लेटर देना चाह रहे हैं कंपनी लोगो लगा के, या हम लोग कोई भी रेजिग्नेशन लेटर देना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेटर देना चाहते हैं, या अपनी कंपनी का कोई प्रपोज़ल किसी दूसरे क्लाइंट को भेजना चाहते हैं. तो हमारे पास ऑलरेडी ये टेम्पलेट बना हुआ होगा विथ मैटर. हमें सिंपली उसे यूज़ करना है, एडिट करना है और भेज देना है. टेम्पलेट्स कैन कंटेन एनीथिंग दैट रेगुलर डॉक्यूमेंट्स कैन कंटेन. तो टेम्पलेट्स के अंदर वो रेगुलर डॉक्यूमेंट्स में जो हो सकते हैं वो सब है. दैट इज़ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, a set of styles and user specific setup information and user setup information such as measurement units, language, the default printer, toolbar, menu customization. तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है. हमें जो एडिटिंग करनी है, जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और एडिट करके सेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था. आप और अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं या ये ऐसा क्वेश्चन अगर ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है तो आप कुछ एग्जाम्पल देकर भी एक्सप्लेन कर सकते हो, आपके आंसर को थोड़ा और ब्रीफ कर सकते हो. ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन का मार्किंग कितना है. ठीक
ठीक है, 2-3 नंबर का आता है तो दिस इज़ नॉट सफिशेंट, यू हैव टू एक्सप्लेन इट मोर विथ एग्जाम्पल. बट अगर 1 या 1.5 मार्क्स का आता है तो दिस इज़ सफिशेंट. फाइन. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है हाउ टू क्रिएट और यूज़ टेम्पलेट. तो आपके पास ऑप्शन है टू क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोज. ओपन अ न्यू और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइप यू वांट टू मेक इट इनटू टेम्पलेट. तो मतलब आपको पहले खुद बनाना पड़ेगा. एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग को आप ओपन करोगे और उसे यूज़ करोगे, ठीक है. बट आप खुद का बना रहे हैं फर्स्ट टाइम तो आपको जो है डॉक्यूमेंट खोल के उसमें ऑप्शन होगा और उसके अंदर टेम्पलेट आपको बनाना पड़ेगा. सो ऐड द कंटेंट एंड स्टाइल दैट यू वांट. ठीक है, जो भी आपने एग्जिस्टिंग को खोला उसे ऐड करो, कंटेंट को चेंज करो, जो मॉडिफिकेशन करना है वो करो. ठीक है. फ्रॉम द मेन मेन्यू चूज़ फाइल एंड देन फाइल जैसे क्लिक किया तो उसमें एक ऑप्शन आएगा टेम्पलेट्स एंड देन सेव इट. फाइन. So once you click on save, in the new template field type the name of the new template. आप हमेशा जैसा हम हमेशा करते हैं, जब भी हम सेव करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है और उसके अंदर आपको अपने जो भी फाइल को आप जिस नाम से सेव करना चाहते हो वो टाइप करना पड़ता है. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हम टेम्पलेट का नाम दे देंगे. इन द कैटेगरीज लिस्ट क्लिक द कैटेगरी टू विच यू वॉन्ट टू असाइन द टेम्पलेट. एक कैटेगरी लिस्ट आपके पास आएगी, आप जो भी उसे असाइन करना चाहते हैं वो कैटेगरी आप उसे दे सकते हैं. लेटर हो सकता है, ईमेल हो सकता है या कुछ और ऑप्शन हो सकता है. ठीक है. एंड देन फाइनली क्लिक ओके टू सेव द न्यू टेम्पलेट. जस्ट क्लिक एंड द न्यू टेम्पलेट जो आपने भी क्रिएट किया है वो आपके ओपन ऑफिस की फाइल्स में जाकर सेव हो जाएगा. अब आप कभी भी जब ओपन करोगे, नया डॉक्यूमेंट बनाओगे, आपको चाहिए कि वही टेम्पलेट आपको यूज़ करना है, तो जस्ट सिंपली ओपन द टेम्पलेट, एडिट द कंटेंट एंड यूज़ इट फॉर एनी पर्पस. फाइन. So today we discussed 9 important question from digital documentation. ठीक है, and you have to write these questions in your copy. प्लीज़ नोट कि अगर आप ऑलरेडी नोट्स बना चुके हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे रिगार्डिंग योर नोट्स, तो होप कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने नोट्स बना लिए हैं. अगर बना लिए हैं तो नो इश्यूज़, आप ये रिपीट मत कीजिएगा, बट ये मेक श्योर कि ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉपी में रिटन हो, ईदर इन द फॉर्म ऑफ नोट्स और ईदर इन द फॉर्म ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक. अब जो आपके 2 सेशंस बच गए हैं, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट और मेल मर्जिंग, वो भी हम नेक्स्ट वीक में इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, और क्योंकि आपका चैप्टर जो है यूनिट जो 1 है वो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, अब आपको ये आपकी कॉपी में करना है और आपको इसे पढ़ना भी है. और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो यू कैन आस्क मी थ्रू मैसेजेस, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन जब भी हमारा नेक्स्ट लाइव क्लास होगा, लाइव स्ट्रीम में क्लास होगा, तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं. फाइन. थैंक यू.